हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केसी के मान की गणना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जेट एग्ज़ाम के लिए। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें तो केपी और केसी में संबंध, जो कि पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसमें केसी के मान की गणना और फिर केपी के मान की गणना, तो 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनमें हर साल जेट से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। अब केपी और केसी में हमने संबंध पढ़ा, अब हमने केसी के मान की गणना करनी है। केसी का सूत्र हमने पढ़ा था, केसी बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो जो केसी होता है वो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो अब यहाँ मेरे को सांद्रता का मान रखना है और सांद्रता का मान होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, जिस भी घटक की अपने को सांद्रता का मान रखना है तो मोल प्रति लीटर में, यानी मोल बटे लीटर रखना है हमारे को। तो अपने को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मोल और एक आयतन लीटर में। तो 2 चीज़ें अपने को चाहिए यहाँ, एक तो घटक के मोल चाहिए जिस भी घटक की हम सांद्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और दूसरा आयतन चाहिए किसमें, लीटर में। तो मोल बटे लीटर सांद्रता का सूत्र है। अब हम मोलों को लेकर चलेंगे। अब प्रश्न कैसे आएगा पहले तो वो देखें हम। तो हमारे को एग्ज़ाम में कोई ना कोई समीकरण दी होगी, जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2 के लिए केसी के मान की गणना कीजिए। जैसे एक समीकरण लिख दी मैंने, 2HI रिवर्सिबल H2 प्लस I2 के लिए केसी के मान की गणना कीजिए। अब अगला एग्जाम्पल इसी में, 2NH3 रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2 के लिए केसी के मान की गणना कीजिए। अब सेकंड एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास कोई ना कोई। अब तीसरा एग्जाम्पल, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 के लिए केसी के मान की गणना कीजिए। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे समीकरण दे दी, 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2 के लिए केसी का सही मान है, 2NH3 प्लस इक्वल टू N2 प्लस 3H2 के लिए केसी का सही मान है। तो मैं यही इक्वेशन सोल्व करूँगा और 2 आपको करके देखनी है, जिसको हम आगे टैली करेंगे। 2 आपको करके देखनी है। अब इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा कि कैसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को मोल लिखने, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल। तो मैं यहाँ प्रारंभ में मोल, अब कितने लिखने देखो, NH3 कितने, अमोनिया कितने, 2 मोल। तो 2 मोल, प्रारंभ में मोल 2। शुरू में सिर्फ अभिकारक ही होते हैं, वहाँ उत्पाद नहीं होते, तो उत्पाद 0 मोल लिखने। क्लियर, उत्पाद 0 मोल आएंगे। ऐसे ही यहाँ देखें, जैसे ये शुरू में कितने मोल हैं, HI कितने मोल हैं शुरू में, 2, तो ये 2 आएगा, ये 0 आएगा। क्लियर। ऐसे ही PCl5 कितने हैं, PCl5 1 मोल है, तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। तो इस तरह से प्रारंभ में मोल। क्लियर। तो प्रारंभ में मोल कितने हैं, 2। अब यदि वियोजन की मात्रा X है तो मोल, वियोजन की मात्रा X है। वियोजन की मात्रा क्या होती है, 1 मोल अणु से जो भी 1 मोल अणु या 1 मोल अभिकारक से जितना अंश टूटकर उत्पाद में बदलता है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, ये मान लो मेरे पास 1 मोल अभिकारक था, ये था 1 मोल अभिकारक। क्लियर।
अब इसका इतना भाग टूटकर, इतना हिस्सा टूटकर उत्पाद में बदल गया, तो ये हिस्सा मानना है मैंने x, जो टूटकर उत्पाद में बदला है। यदि वियोजन की मात्रा x है तो यानी इसका x अंश टूटकर उत्पाद में बदल गया, तो पीछे कितना बचा 1 माइनस एक्स। भाई टोटल कितना था 1, टूट कितना गया 1 में से x, तो बचा कितना 1 माइनस एक्स, यानी x तो उत्पाद बन गया और 1 माइनस एक्स अभिकारक शेष रह गए। 1 मोल में से 1x टूटा है तो 2 मोल में से 2x टूटेगा, तो 2 माइनस 2x। क्लियर। 1 मोल है, जैसे यहाँ 1 मोल है तो इसमें 1 माइनस एक्स बनेगा, यहाँ 2 मोल है तो इसमें 2 माइनस 2x बनेगा। तो जितने मोल होंगे उतने x तोड़ देने, हर मोल में से 1x टूटना, तो 2 माइनस 2x। 1 मोल में से 1x वियोजित हुआ, 2 मोल में से 2x वियोजित हो गए, तो बच्चे कितने, पहले कितने थे 2, अब कितने बच गए 2 माइनस 2x। अब जो हिस्सा टूटा वो उत्पाद बनाएगा। अब उत्पाद कितना बनेगा, देखो ये कितना था, नाइट्रोजन कितने मोल है 1, तो ये 1x बनेगा। क्लियर। जितने जितने मोल हैं, तो नाइट्रोजन कितने मोल है 1, तो 1x बनेगा। और हाइड्रोजन कितने मोल है 3, तो ये 3x बनेंगे। कैसे, देखो अगर ये 2 मोल पूरे टूट जाते, ये 2 मोल पूरे टूट जाते तो ये 1 मोल और ये 3 मोल बनता, पर अब ये 2x मोल टूटे तो ये 1x मोल और ये 3x मोल बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस हम लिख रहे हैं ये सारा ऊपर से चल रहा है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ क्या लिखूँगा 2 माइनस 2x, यहाँ कितना बनेगा, ये 1 है तो 1x, ये 1 है तो 1x, अगर यहाँ 2 होते तो 2x बन जाता। क्लियर। तो इस तरह से प्रारंभ में मोल 2, ये 1, ये 3। अब 1 में से 1x टूटने, तो 2 मोल में से 2x टूट गया, ये कितना बना 1x, ये कितना बना 3x। यदि आयतन, अब ये मोल बन गए हमारे पास, और सांद्रता क्या होती है मोल प्रति लीटर। अब आयतन मान लेंगे, यदि आयतन V लीटर है तो सांद्रता, यदि आयतन V लीटर है तो सांद्रता, तो मोल प्रति लीटर, मोल कितने हैं 2 माइनस 2x, लीटर कितने हैं V, मोल कितने हैं x, लीटर कितने हैं v, मोल कितने हैं 3x, लीटर कितने हैं v। तो ये बन गया मोल प्रति लीटर। अब 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लें, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, 3x अपॉन वी। कॉमन आ रहा है 2 दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट में बचा 1 माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, 3x अपॉन वी। अब केसी का सूत्र क्या था, केसी बराबर, तो केसी का सूत्र लिखना है हमें, केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता। अब उत्पाद कौन से, N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता की पावर 3, जो मोल है वो पावर में आ जाएंगे, तो H2 की सांद्रता की पावर 3। क्लियर। अपॉन NH3, 2 है तो की स्केयर, NH3 की स्केयर। तो ये सांद्रताओं के मान हमारे पास हैं, तो ये सांद्रताओं के मान ये रहे हमारे पास। तो ये सांद्रता हमारे पास सोल्व कर लिया हमने। अब ये सांद्रताओं के मान लिखने बस। N2 की सांद्रता कितनी है, x अपॉन वी, तो N2 की सांद्रता पुट कर दें x अपॉन वी, इंटू H2 की सांद्रता कितनी है 3x अपॉन वी, तो ये पुट कर दें 3x अपॉन वी, इसकी क्यूब है तो इसकी क्यूब, अपॉन NH3 अमोनिया की सांद्रता कितनी है 2, 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वी। ये कितने हैं, अमोनिया कितने 2 मोल हैं, तो ये स्केयर हो गई इसकी, NH3 की सांद्रता की स्केयर, वो सारी वैल्यू पुट कर दी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या बनेगा, Kc बराबर x अपॉन वी इंटू 3 का क्यूब हो गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27, 27 x की क्यूब अपॉन v की क्यूब अपॉन 2 का स्केयर कितना 4, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, 2 का स्केयर सोल्व कर लिया 4, 1 माइनस एक्स का होल स्केयर अपॉन में v का स्केयर, v का स्केयर। अब देखें आप ये v
ये वी क्यूब, तो ये बन गया वी की पावर 4, वी की पावर 4, नीचे वी की पावर 2, तो वी की पावर 4, वी की पावर 2, तो वी की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, वी की पावर 2 रह जाएगा। तो क्या सोल्व होगा, के सी बराबर 27 एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, यानी एक्स की पावर 4 बटे में वी स्केयर कैंसिल हो गया, ये वी की पावर 4 था तो ये वी स्केयर बच गया। क्लियर। नीचे क्या रहा, 4 1 माइनस एक्स की होल स्केयर वी स्केयर। तो ये आपके के सी का आंसर सोल्व हो गया, ये बन गया हमारे पास के सी का आंसर। तो इस प्रकार हम के सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता फार्मूला लगाना है आपने, और उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता सूत्र लगना है। सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर, तो प्रारंभ मोल से करो, आयतन वी लीटर ले लो, मोल कितने जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये 2 मोल, ये 0, ये 0, प्रारंभ में उत्पाद नहीं होंगे। फिर 1 मोल में से 1 एक्स टूटता है तो 2 मोल में से 2 एक्स टूट गया, तो जो बचा वो लिख दो, 2 थे 2 एक्स टूट गया तो बचा कितना, 2 माइनस 2 एक्स, फिर यहाँ 2 कॉमन निकलेगा। तो अब आपने 2 एग्जाम्पल ये सोल्व करने हैं, एक तो 2HI बदला है H2 प्लस I2 में, इसको सोल्व करोगे, और एक PCl5 वाला एग्जाम्पल सोल्व करोगे। तो ये कल अपने चेक करेंगे केसी का मान कि कैसे सोल्व किया आपने, केसी की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आपको सॉल्यूशन चेक करवाऊंगा। तो कल जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा अब आपको मैं। तो कल जो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आपने आज करना है इसको, कल हम इसके आंसर टैली करेंगे, और कल केसी के मान का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट केसी के मान का, कैसे केसी सोल्व करते हैं। वैसे तो क्लियर हो गया होगा मोल प्रति लीटर, कल भी मोल प्रति लीटर ही चलना है, तो कैसे सोल्व करते हैं केसी वो देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केसी आप निकालोगे वही केपी आएगा, क्योंकि जितने अभिकारक हैं उतने मोल ही उत्पाद हैं। तो जब अभिकारक के मोल और उत्पाद के मोल बराबर होते हैं तो केपी बराबर केसी होता है। अब केसी आज आप सोल्व करेंगे तो केपी की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे इसके, तो बिल्कुल इक्वल वैल्यू आएगी, जितना केसी आएगा आपका उतना ही इसका केपी भी आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, केसी के मान की गणना। अगर आपको टॉपिक समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं केसी के पार्ट 2 के साथ। तो उससे पहले आप ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके रखेंगे, इनके आंसर कल हम टैली करेंगे। थैंक यू।